हमने ब्लॉक्स तो इस तरीके से सारे बना लिए हैं, बट मेन काम हमें ब्लॉक्स बनाने का नहीं करना। मेन काम हमें क्या है, इसके आगे का करना है। हमें क्या चीज़ बनाने थे, सर्किट डायग्राम बनाना था, जो कि हमें यहाँ पे दिखा रखा है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, पहले मैंने एक लाइन बना ली, स्ट्रेट लाइन 120 यूनिट की, कोई भी रेस्पेक्टिव लेंथ ले सकते हैं, क्योंकि मैंने इसकी 5/10 ली थी, तो उसके हिसाब से मैंने मिड का गैप 20 का मान लिया, तो उसके हिसाब से मैंने 60 ले लिया। अब अगर आपने 50/100 ली है तो आप 1200 की ले सकते हो, छोटी वैल्यू ली है तो उसके हिसाब से छोटी भी ले सकते हो, रैंडम लाइन भी ले सकते हो। अब मुझे करना क्या है, इसको यहाँ पे लगाना है। तो इसको यहाँ पे लगाएंगे तो इसको क्या करना पड़ेगा, रोटेट करके लगाना पड़ेगा। रोटेट करने में टाइम भी हमारा वेस्ट होगा। इसी प्रोसेस से बचने के लिए मैं क्या करता हूँ, अगर आपने कोई ब्लॉग बनाया हुआ है और मैं ब्लॉक्स को बार बार रोटेट ना करना पड़े मुझे, तो मैं क्या करता हूँ, पहले इन सारे ब्लॉक्स को डिलीट कर देता हूँ स्क्रीन के ऊपर से। स्क्रीन से हटा दिए ब्लॉक्स को सारे हमने। मुझे ब्लॉक्स तो चाहिए, तो ब्लॉक्स को इंपोर्ट करने के लिए हम शॉर्टकट का यूज़ करेंगे, इंसर्ट कमांड का। शॉर्टकट कहती है आई एंटर। मैंने आई एंटर किया। जैसे ही आप आई एंटर करोगे, यहाँ पे आपको ब्लॉक्स आएंगे। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे रिसेंट में होगा। रिसेंट में क्या है, आपकी जितनी भी कोई भी फाइल आपने किसी में भी ब्लॉक्स बनाया होगा, वो सारे ब्लॉक दिखाएगा। तो आप यहाँ से रिसेंट से हट के इस पे चले जाना। किस पे, तो अभी प्रेजेंट वाले एलिमेंट्स ही दिखाएगा खाली, तो हम करंट ड्राइंग पे आते हैं। हमें इनमें से कौन से ब्लॉक को रखना था, अगर हम ड्राइंग देखेंगे तो ये वाला जो है हमारा स्प्रिंग रिटर्न है। तो आप देखो यहाँ पे कहीं स्प्रिंग रिटर्न के नाम से आ रहा है। अच्छा, उससे भी पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखूंगा तो यहाँ पे पहले एक नीचे लाइन आई हुई है, ड्रॉप हुई है, फिर वो लगा हुआ है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक सिंगल स्ट्रेट लाइन की, एल एंटर किया, इसको कट कर दूंगा, एल एंटर किया, यहाँ से लाइन खींची, नीचे 5 का ड्रॉप ले लिया हमने। ठीक, अब इस पे वाला एलिमेंट लगाना है मुझे, तो मैंने क्या किया, आई एंटर किया, स्प्रिंग रिटर्न को डबल क्लिक किया। अब अगर मैं डायरेक्ट डबल क्लिक करके, देखो क्या हो रहा है, यहाँ से ब्लॉक कमांड पे आई, इंसर्ट कमांड पे गए, जो भी ब्लॉक चाहिए उसको जाके डबल क्लिक किया, डबल क्लिक किया। अब जैसे मैं डबल क्लिक करने के बाद माउस को मूव कर रहा हूँ, मेरे माउस के नीचे क्या आ जा रहा है, ब्लॉक आ जा रहा है अपने आप। कौन से पॉइंट से आ रहा है, जो इंसर्ट पॉइंट था, पिक पॉइंट जो बनाया था। जब हम ये वाला ब्लॉक बना रहे थे, ब्लॉक बनाते टाइम हमने, याद है आपको, पिक पॉइंट दिए थे। तो जो पिक पॉइंट होता है वहीं पे बाय डिफॉल्ट वो आता है वहीं से। अब अगर मैं अभी यहाँ पे इसको प्लेस करूँगा तो ये ऐसे जैसे बनाया था ब्लॉक, जिस पोजीशन में था उसी पोजीशन में आएगा। लेकिन मुझे इसको बार बार रोटेट कमांड नहीं लगानी पड़े, तो उसके लिए क्या करते हैं, जब हम ब्लॉक इंसर्ट कमांड पढ़ते हैं तो इंसर्ट में नीचे एक ऑप्शन होता है, पढ़िए, इसको ऑन कर लो आप। ठीक है, ऑर्थो ऑन रखना। ऑर्थो ऑन होगा तो रोटेशन जो होगा वो 90-90 पे होगा। अगर ऑर्थो ऑफ हो गया तो किसी भी डिग्री पे रोटेट हो जाएगा, इसलिए ऑर्थो को ऑन रखना है। अब वापस से स्प्रिंग रिटर्न पे डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे रखा। रखने के बाद नीचे क्या पूछा, आप पढ़ सकते हो, स्पेसिफाई एंगल, रोटेशन एंगल आ रहा है। अब अगर मैं माउस मूव कर रहा हूँ तो कोई चेंज आपको देखने को मिल रहा है। तो आप चाहो तो यहाँ से भी पोजीशन सेटअप कर सकते हो। अगर ऑर्थो ऑफ होगा तो पोजीशन आप प्रॉपर नहीं सेट कर पाओगे, लेकिन इसलिए मैंने बताया था आपको क्या करना है, ऑर्थो को ऑन रखना है। अब क्या इस डायरेक्शन में सही है ये, नहीं, ऐसे ध्यान से देखो जरा, ऐसे भी ठीक नहीं है। क्यों, क्योंकि स्प्रिंग की कॉइल जो है वो लेफ्ट साइड जा रही है। अब ऐसे किया मैंने, क्या ये ठीक है, अभी क्लिक कर दिया, जो सही लगता है उस पर क्लिक कर दिया, आ गया। अब ऐसे मुझे कितने चाहिए भाई, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे चाहिए, आप कॉपी कर करके रख सकते हो, बट कॉपी में बार बार डिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा। इससे बचने के लिए हम एक कमांड का यूज करते हैं जो कि हमारी कहलाती है डिवाइड। ठीक है, शॉर्टकट की लिखवाई हुई है नहीं। सो डिवाइड कमांड अप्लाई करते हैं। डिवाइड कमांड की शॉर्टकट की होती है डी आई वी एंटर। मैंने डी आई वी एंटर किया, अब इधर देख लिएगा। डी आई वी एंटर करने के बाद हमने क्या किया, पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया जिसको डिवाइड करना है, मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर दिया। कितने सेगमेंट में तोड़ना है, सेगमेंट हमने यहाँ से काउंट कर लिए थे, कितने थे भाई, 1 2 3, कितने सेगमेंट है टोटल 6, तो हमने 6 लिख के एंटर कर दिया। अब डिवाइड हो गया, लाइन को सेलेक्ट करते हैं हम। हुआ डिवाइड या नहीं हुआ, अभी कुछ चेंजेस देखने को मिले आपको। पॉइंट, एक्चुअल में क्या कहता है डिवाइड कमांड, सेगमेंट बनाने के लिए पॉइंट देता है। अब पॉइंट, लाइन के ऊपर पॉइंट हमें दिखेगा नहीं, तो हमें पॉइंट के स्टाइल को बदलना होगा। उसके लिए शॉर्टकट डीडीपी टाइप, डीडीपी टाइप पे गए, पॉइंट स्टाइल चेंज कर दिया, ओके कर दिया, आगे। अब पहले वाले को ही आप क्या कर दो, बस
सर ने कराया हम्म, क्या सिंबल के लिए सर ने कराया जैसे डिवाइड कौन? नहीं ये वो पॉइंट अब पॉइंट्स को जब यूज खत्म हो गया तो उनको सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया हमने। लास्ट वाले सेगमेंट में अगर आप देखोगे तो वो नहीं आ रहा, नीचे जा रहा है। नीचे कहाँ तक जा रहा है? नीचे हमारा ये लीवर कंट्रोल लग रहा है। लीवर कंट्रोल से एक वायर इसके साथ, लाइन इसके साथ आके अटैच हो रही है। तो हमने इस जो सेलेक्ट किया था इसको कर दिया डिलीट। स्ट्रेच पे गए, यहाँ से इसको स्ट्रेच करके नीचे खींचा। ठीक, नीचे खींचने के बाद स्ट्रेच कमांड तो पड़ी थी हमने, तो स्ट्रेच करके एस एंटर किया हमने, बॉटम कॉर्नर से सेलेक्ट किया और उसको पकड़े खींच दिया रैंडम डिस्टेंस पे। अब नीचे यहाँ पे क्या लगाना है हमें? लीवर कंट्रोल। तो वापस से क्या करेंगे? आई एंटर, लीवर कंट्रोल ये आ रहा है हमारा, डबल क्लिक किया, यहाँ पे रखा, क्योंकि रोटेशन ऑन था तो यहाँ पे इजीली रोटेट हो जाएगा। हो गया। अब क्या करना है इसके बाद? इसके नीचे से पाइपलाइन जा रही है, ये नीचे आई, यहाँ से इधर गए। तो इसके लिए मैं करूँगा पॉलीलाइन का यूज, पी एल एंटर, फर्स्ट पॉइंट यहाँ लिया, सेकंड पॉइंट यहाँ से नीचे है, थर्ड इधर ले गए। ये तैयार हो गया हमारा। अब इसके बाद हमें इसमें क्या चीज़ बनानी है? ये क्या है हमारा? मैनिफोल्ड है। तो मैनिफोल्ड कैसा है? रेक्टेंगल शेप है, साइज नहीं दिया होता है इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में, तो यहाँ पे आप एक रैंडम साइज का रेक्टेंगल बना दो। ये शेप तो आ गया हमारा। अभी अगर ये बड़ा होगा तो इसको छोटा करने के लिए स्ट्रेच और स्केल कमांड हमने पढ़ी है, उनको अप्लाई करके इसको चेंज कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे आते हैं, जाहिर सी बात है बड़ा लग रहा है इसके रेस्पेक्ट में। सेकंड, यहाँ से पाइप आया, स्ट्रेट गया हुआ है पूरा, इस पे यहाँ पे ये आपका डीसी वॉल्व अटैच है, ठीक है, उसको इससे टी से अटैच किया हुआ है, फिर ऊपर गया हुआ है, यहाँ पे आपका डीसी वॉल्व अटैच है, ऊपर टाइमर से अटैच होके सिलेंडर पे लग रहा है। तो ये वाला स्टार्ट करते हैं बनाना। इसके लिए फिर से क्या किया, वही पॉलीलाइन कमांड ली, स्ट्रेट पॉलीलाइन आगे की तरफ लाएंगे। कहाँ तक लानी है हमें? आप देखोगे ये लास्ट वाला जो है यहीं से इसी के रेस्पेक्ट में ऊपर जा रही है ना? जी। तो मैं भी इसके रेस्पेक्ट में ही आ जाता हूँ यहाँ तक, यहाँ से ऊपर चले गए, है ना? ऊपर जब आएंगे तो ऊपर आने के बाद क्या चीज़ अटैच करनी है इसमें? पहले ये कौन सा है? देखो दो रेक्टेंगल बने हुए, डीसी वाल्व है ना? तो इंसर्ट किया, डीसी वाल्व को रखा है। ब्लॉक में 1/2 ये दिया हुआ है, इसे टाइप करने पे वो आ गया सिंबल डीसी वाल्व नेम आ रहा है। अच्छा, नहीं वो नहीं देना, खाली आपको डीसी वाल्व लिख देना। ये आ गया हमारा। अब इसके ऊपर टाइमर अटैच हुआ है, इसको मुझे थोड़ा सा नीचे करना है, तो मैं क्या करूँगा, एस एंटर करके विंडो से सिलेक्ट किया, हाँ थोड़ा सा नीचे कर दिया। टाइमर से अटैच होके फिर क्या आ रहा है यहाँ पे? टाइमर बनाएंगे और ये सिलेंडर अटैच करना है। तो सिलेंडर अटैच करने के सिलेंडर ये आ रहा है हमारा, हमने इसको यहाँ पे रख दिया, ठीक है, ये चीज़ आ गई हमारी। अब इसी में यहाँ पे बीच में ये निकल रहा है हमारा, इसकी देखेंगे हम तो पॉलीलाइन यहीं से आ रही है, ये वाली, ठीक है, इनके हिसाब से रेस्पेक्ट में निकालनी है, बीच में ये आई हुई है, नीचे ये आई हुई है, उसी से आपकी पॉलीलाइन ऊपर जा रही है, ठीक है। तो पॉलीलाइन कमांड पे गए, थोड़ी सी गैप के बाद निकालते हैं, ये वाली स्ट्रेट आई हुई है। ये पहले क्या लगा हुआ है? स्प्रिंग रिटर्न, फिर 3 वे टी लगी हुई है, फिर चेक वॉल लगा हुआ है, उसके चेक वॉल से ऊपर जाना है कनेक्शन। तो पहले यहाँ तक, यहाँ पे कहाँ तक रखना है हमने? इस पे देखेंगे तो दूसरे के बाद बीच में स्प्रिंग रिटर्न आ रहा है, तो यहाँ दूसरे के बाद, हाँ सारी चीज़ें दूसरे के बाद पहले यहाँ रखा, और यहाँ पे स्प्रिंग हमने क्या देना है? स्प्रिंग रिटर्न को अटैच कर दिया पहले, स्प्रिंग रिटर्न के बाद 3 वे टी आ रही है। 3 वे टी तो अभी मैंने ब्लॉक बनाया नहीं है, तो मैं इसको रैंडम लाइन अभी ले लेता हूँ आगे की तरफ। उसके बाद चेक वॉल आ रहा है, चेक वॉल भी नहीं बनाया हुआ मैंने,
हाँ कर रहा हूँ ठीक है। हाँ तो यहाँ से इसको आगे लेके आएंगे, फिर ये यहाँ से ऊपर गया हुआ है तो मैं यहाँ पे लाके इसको छोड़ देता हूँ, यहाँ से ऊपर ले जाते हैं। ऊपर जो गया हुआ है वो कहाँ तक जा रहा है भाई, यहाँ से ऊपर गया हुआ है। फिर ये वही आपका क्या लग रहा है, डीसी वेल लगा हुआ है। डीसी वेल के बाद वही आपका टी लगी हुई है, उसके बाद आपकी लाइन लगी है। तो यहाँ पर मैंने रखा डीसी वेल के लिए यहाँ से ऊपर जाएंगे। ओ उल्टा लगा हुआ है क्या? इसको हमने सेलेक्ट किया, रोटेट कर दिया इसको पहले, ये उल्टा लगा हुआ था शायद। ठीक है, फिर यहाँ से लाइन ठीक। अब जब आप ये बना लोगे तो इसमें बार लेना पड़ेगा ना लाइन। हाँ अब इसके पॉइंट लाइन बनाने का फ़ायदा ये होता है कि अगर आपको मूव भी करना हो तो बिना स्ट्रेच के भी आप मिडल से पकड़ के क्या कर सकते हो, अप डाउन मूव कर सकते हो, वो एंड अपने आप मूव होगा। इस वजह से मैं पॉली लाइन लेता हूँ, ताकि आपकी चॉइस आप लाइन से लोगे तो आपको स्ट्रेच लगाना पड़ेगा, पॉली लाइन में स्ट्रेच लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये फ़ायदा होता है। जैसे देखोगे ये मिडिल पॉइंट आ रहा है, यहाँ से पकड़ के मैंने खींचा, पूरी अपने एक बार में कॉर्नर के साथ आ गई। पर अगर लाइन लेते तो उसमें क्या होता, उसके कॉर्नर को बाद में ट्रिम करना पड़ता मुझे, या स्ट्रेच करना पड़ता। अब इसमें कई ऐसे एलिमेंट है जो दे नहीं रखा ब्लॉक में बनाने के लिए, जैसे डायरेक्शन दिखाने के लिए देख रहे हो, ये कॉम्प्रेस्ड एयर की डायरेक्शन दिखा रहे हैं किधर की तरफ मूव कर रही है यार। इसी तरीके से कई कई जगह पे ओवरलूपर इस तरीके से दिखा रखे हैं। तो इनके लिए हम क्या करते हैं, जैसे ओवरलूपर दिखा बनाना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सर्किल पे जाऊँगा, सर्किल ले लिया मैंने, ट्रिम कर दिया इसको, ठीक। अच्छा ट्रिम कर दिया मैंने, बट मैं क्या करूँगा, उसको ब्लॉक भी एंटर किया, इसको मैंने क्या किया, ब्लॉक में बना दिया। अब ब्लॉक में बना दिया तो क्या है, जैसे मल्टीपल लाइंस आ रही हैं मेरी, यहाँ पे मुझे देना है सपोज, तो ये ब्लॉक बना दिया मैंने इसको डबल क्लिक करके इंसर्ट किया, रोटेशन भी ऑन है, यहाँ पे जाके रख दिया, डबल क्लिक किया, यहाँ पे लाके रख दिया, ठीक है। जैसे यहाँ पे बनाना है मुझे, डबल क्लिक किया, यहाँ पे लाके रखा, इस तरीके। तो ये मुझे दे नहीं रखा था ड्राइंग में कि इसको ब्लॉक में बनाना है, लेकिन जब भी आपको लगता है ऐसी कोई चीज़ आ रही है जो बार बार रिपीट हो रही है, तो ऑब्वियसली इसको किस में बनाया जाएगा, ब्लॉक में। इसी तरीके से डायरेक्शन के लिए क्या चीज़ चाहिए हमें, एरो चाहिए। तो एरो के लिए क्या करते हैं हम, लीडर लाइन, एल एंटर किया। अब अगर मैं यहाँ पे लीडर से मान लो सपोज इसमें एरो यहाँ तो दिखाने रखा, यहाँ दिखा रखा, यहाँ पे दिखा रखा, फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट दिया, एरो आ गया, लेकिन एरो साइज में ज़्यादा छोटा नहीं लग रहा जी। अगर मैं ड्राइंग में देखूंगा तो दो अलग अलग एरो हैं, जैसे इसका साइज तो बड़ा है, इनका एरो का साइज छोटा है। अब ऐसा करने के लिए एरो साइज मुझे बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाने के लिए मैंने डी एंटर कर रख के अगर मॉडिफाई किया और मैं यहाँ से साइज बढ़ाता हूँ, जैसे सिंबल एंड एरो पे गया, मैंने साइज बढ़ा दिया 2 या 2.5 कर दिया, ओके किया, सेट करंट क्लोज। तो इसमें क्या हो जाएगा, सारे एरो का साइज बढ़ जाएगा। देखो सर वो तो पहले से ब्लॉक बन गए थे, तो फिर मतलब तभी लीडर लाइन तो है ना, तो सब में एक साथ चेंजेस हो गए। इसी वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, साइज को तो मैं वही रखता हूँ, नॉर्मल 1। बाकी को स्टेज। अब मैंने इस एरो को उठा के पहले अलग रख दिया। अभी क्या है ये देखो, लीडर दिखा रहा है, मैंने क्या किया, एक्स एंटर करके इसको
एक्सप्लोड एक्सप्लोड से क्या हो गया, अब ये लीडर तो नहीं रहा, लाइन को डिलीट कर दिया। इसका साइज छोटा है, बड़ा करना है, क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, स्केल करेंगे, स्केल सबको बढ़ाना है तो स्केल कर दिया मैंने, इसे 3 टाइम बड़ा कर दिया। अब ये लेंथ में कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं आ रहा, लेंथ में थोड़ी सी छोटी कर देता हूँ, तो मैंने स्ट्रेच कमांड पे जाके इसके साइज को रिड्यूस कर दिया। बताओ ठीक है ये वाला। अब इसको क्या कर देता हूँ मैं, ब्लॉक में कन्वर्ट कर देता हूँ, क्योंकि इसको भी मल्टीपल जगह यूज करना है। बी एंटर, हो गया तैयार। अब इसको आप इंसर्ट कर दो, आई एंटर, इसकी डायरेक्शन इधर देनी थी, इसकी डायरेक्शन मुझे ऊपर देनी है, डबल क्लिक किया, हाँ इसकी डायरेक्शन इधर देनी है, डबल क्लिक किया, ठीक है। तो ये यहाँ दे नहीं रखे, मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ बस, इस तरीके से आसानी से हम जल्दी जल्दी से इसका यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से हम अपने ड्राइंग को कंपाइल कर सकते हैं। आया समझ में? इसी तरीके से आपको भी ये पूरा सर्किट डायग्राम कंपाइल कर लेना है, ठीक है। फिर इसके साइड में इसका लेजेंड तैयार कर लेंगे, कौन कौन से सिंबल है, उनकी कितनी क्वांटिटी है, क्या उनके एनोटेशन सिंबल है, ठीक है। ये वाली शीट हमारी तैयार हो जाएगी।